हेलो गाइस, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन इन पाइथन के बारे में। ठीक है, उसी वाले डेटा सेट पे अप्लाई करेंगे जिस पर हमने डिसीजन ट्री भी अप्लाई किया था, और हम देखने वाले हैं अब रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन को इन पाइथन। तो जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनका जो कोड होता है वो लगभग सेम ही होता है और काफ़ी ईजी होता है। तो मतलब आपको एल्गोरिथम्स अच्छे से मालूम होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन तो आनी ही चाहिए, और लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या करा है कि वो उसी CSV फाइल को लोड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इतना अपन को पता ही है कि सारी मैंने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया और अपनी CSV फाइल को लोड किया। अब एक्स में एंड वाई में ये भी हर बार की कहानी है। एक्स में मैंने सारे क्या वेरिएबल्स स्टोर करा लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैंने लिखा सारी रोज मुझे चाहिए, कॉमा फर्स्ट कॉलम से लेकर कॉलम चाहिए कहाँ तक, एक्सेप्ट लास्ट कॉलम। तो ये वाला कॉलम केवल आएगा और इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो हमें यही वाला कॉलम चाहिए, लेवल वाला। तो ये वाला कॉलम हमारा एक्स में स्टोर हो गया, विच इज़ नथिंग बट अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई में मैंने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल स्टोर करा लिया, सैलरी, वो वाई में आ गया। अब जब रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को आपको इंपोर्ट करना है तो कैसे करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है फ्रॉम sklearn डॉट, आप देख सकते हो ये जो लिखा है, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ये आपको लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ये याद रखना। फिर उसके बाद अपन को पता ही है क्या कराते हैं, अपन ऑब्जेक्ट स्टोर कराते हैं। तो मैंने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का ऑब्जेक्ट स्टोर करवा लिया रिग्रेसर में, और उसमें मैंने एक पैरामीटर दिया है एन एस्टिमेटर इक्वल्स टू 10, जिसका मतलब है कि हम कितने डिसीजन ट्रीज में डिवाइड करना चाहते हैं। तो उसको हम देते हैं एन एस्टिमेटर्स में, तो मैंने दे दिया है 10, कॉमा लगा के लिखा हुआ है रैंडम स्टेट 0। अब रैंडम स्टेट 0 का मतलब क्या है कि जो मेरे में रिजल्ट आएगा वही आपके में आएगा। मतलब ये इसके बारे में और हम बात कर लेंगे। रैंडम स्टेट का मतलब क्या होता है, आप इसको मतलब 0 1 2 3 4 आप दे सकते हो इसको। रैंडम स्टेट का मतलब यही है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक टाइप से आप सैम्पलिंग समझ लो, कि अगर मैं एग्जांपल लूँ सैम्पलिंग का, तो जो सैम्पलिंग मेरे में करेगा वही आपके में भी होगी, दोनों के में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं यहाँ पर रैंडम स्टेट 0 करता हूँ, तो जो मेरे में रिजल्ट आएगा वही आपके में आएगा। मैंने करा रिग्रेसर डॉट फिट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये मैंने कर दिया, अपने ऑब्जेक्ट अपने रिग्रेसर में फिट करा दिया अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को। देन आपको पता ही है अपना पूरा मॉडल क्रिएट हो चुका है रिग्रेसर में, बस अब प्रिडिक्शन करानी है। तो मैंने रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्स करवा दिया, वाई प्रेड में स्टोर करा दिया। जब मैं वाई प्रेड को प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो ये हमारा एरे है, ये जो प्रोडिक्शन एरे है वो ये बन के आया, और हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। तो आप इनको भी मैच करके एक बार देख सकते हो। इसके प्लॉटिंग की कोड भी सेम ही है जो हमने डिसीजन ट्री में करी थी, वही सेम कोड इसमें भी है, कि मैंने एक्स ग्रिड में मिनिमम ऑफ एक्स से लेके मैक्सिमम ऑफ एक्स दिया एंड लीनियरी स्पेस किया 0.01 से। ठीक है, NP के ए रेंज फंक्शन में जब मैंने ये पास किया तो क्या होगा कि फॉर लेवल 1 से लेके फॉर लेवल 10 तक हर 0.01 के डिफरेंस पर ये हमें प्रिडिक्शन लाइन दे रहा है। 1.01 पर 1.02 तक, 1.03, 1.04, 1.05, ऐसे करते करते 10 तक ये सारा एरे स्टोर करा रहा है एक्स ग्रिड में। ठीक है, और अब हमें इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, एक्स ग्रिड डॉट रीशेप लैन ऑफ एक्स ग्रिड कॉमा 1। इससे ये क्या हो जाएगा, 2D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन में पास करते हैं तो हमें 2D एरे पास करना पड़ता है। देन मैंने स्कैटर प्लॉट में अपने ओरिजिनल पॉइंट्स पास करा दिए, प्लॉट में एक्स ग्रिड एंड रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्स ग्रिड पास करा दिया, कलर दे दिया ब्लू, बाकी टाइटल वगैरह दिए हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट है उसने हमें कुछ ऐसा ग्राफ बना के दिया। अब ये वाला जो है वो आपको देखने में डिसीजन ट्री से बेटर लग रहा होगा, क्योंकि जो डिसीजन ट्री थे उसमें स्प्लिट्स कम थे। आप इसमें देख सकते हो, इसमें स्प्लिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप स्प्लिट्स देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट्स इसमें दिख रहे हैं। तो ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट आ गया। अब अगर मैं बात करूँ इस पर, जब हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई किया था वो तो काफ़ी अच्छा फिट बैठा था, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखोगे तो रैंडम फॉरेस्ट में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू के लिए भी ये सेम ही वैल्यू देगा, यहाँ से लेके यहाँ की वैल्यू के लिए भी हमें सेम ही रिजल्ट दे रहा है।
तो जो रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसीजन ट्री है उसका जो एक्चुअल फ़ायदा है वो इस टाइप के डेटा पे लगाने पर नहीं होता जो कि वन वेरिएबल है। मतलब हाँ, फ़ायदा होता है कि हमारा चलो मॉडल सही हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ये वन वेरिएबल है तो ये ओके इश वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो डेटा है वो 3D है। ठीक है, आपको अगर सही इम्पैक्ट देखना है तो इसको रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री को अगर आप 3D डेटा पे अप्लाई करके देखोगे तो ये बहुत कमाल के एल्गोरिथम्स हैं और उस पर ये काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसका आर स्कोर देख लेते हैं। आर स्कोर कितना आएगा, तो मैंने लिखा फ्रॉम sklearn.metrix import r2 अंडर स्कोर, और जब r2 अंडर स्कोर में मैंने y और regressor.predictx पास किया तो इसने मेरे को 0.970443427 मतलब लगभग 97% के हिसाब से इसने मेरे को बताया कि जो R² स्कोर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 97%। तो हमारा मॉडल इतना अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन अब इतना हाई स्कोर ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ये तो ओवर फिटिंग की कंडीशन है कि जो जो डेटा पॉइंट्स थे उन सब से ये पास कर गया। अगर मैं इसमें न्यू और पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ तो फिर ये उतना मॉडल अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि मतलब ये तो कुछ कुछ ही इसमें पॉइंट्स थे तो ये ओवर फिटिंग की कंडीशन बन गई, इसलिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाकी जितनी भी अपनी रेग्रेशन की एल्गोरिथम्स थी वो इतनी थी, रेग्रेशन की सारी एल्गोरिथम्स अपन ने कवर कर ली हैं। और अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जैसे रेग्रेशन की एल्गोरिथम्स पढ़ ली हैं तो अब उनका कंपैरिजन हो गया, कहाँ किसको अप्लाई करना है, थोड़ा बहुत इनका कंपैरिजन वगैरह कि कौन सी क्या है, इस टाइप से आगे की वीडियोज़ में देख लेंगे, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रैंडम फॉरेस्ट।